अगर इस अभ्यास को बुढ़ापे से जवानी की तरफ ले जाने वाला अभ्यास कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्यों, बताती हूँ। शरीर से सारी गंदगी निकलना शुरू हो जाएगी, चाहे वो पसीने के रूप में हो, मलमूत्र के रूप में हो या कफ के रूप में, यानी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाने वाली है और आपको मिलेगा एक सुंदर स्वस्थ शरीर, निरोगी काया। जैसे अंधेरे कमरे में लाइट ऑन कर दी जाए तो रोशनी होना स्वाभाविक है, ठीक वैसे ही इस अभ्यास को करने से आपका स्वस्थ रहना स्वाभाविक है। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के जवाब देने वाली हूँ। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, योग शास्त्र ये कहता है कि हमारा शरीर सिर्फ वो नहीं है जो बाहर से दिखाई देता है, ये तो सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी है, अन्नमय कोश। इसके भीतर है हमारा प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इस अभ्यास का असर उन पांचों कोशों पर पड़ता है, यानी ये आपके शरीर के सूक्ष्मतम स्तर पर काम करेगा। इसीलिए इसे अंतःपुष्टि वर्धक अभ्यास कहा गया है। और एक और चीज़ कि इस अभ्यास को सभी लोग कर सकते हैं। 15 साल से लेकर 100 साल तक के लोग भी, 100 साल से ज़्यादा उम्र है तब भी आप इसे कर सकते हैं। जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं, भूयश्च शरदः शतात्, यानी 100 साल तक भी हमारा शरीर ठीक से काम करता रहे, हमारा देखना, सुनना, चलना, बोलना, हमारी बुद्धि, सभी अंग ठीक से काम करें, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 100 साल से ज़्यादा भी अगर हमारी उम्र है तो सभी अंग ठीक से काम करें, ऐसा अभ्यास आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ख़ास बात यह है कि अगर आपने पहले कभी योगाभ्यास नहीं किया है और आज आपको समझ आ गया है कि आरोग्य की क्या महत्ता है, निरोगी रहने के लिए योग करना ही होगा, अगर आप समझ चुके हैं कि आगे का जीवन लाठी और दवाइयों के सहारे नहीं बिताना है, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। इस अभ्यास की ख़ास बात यह है कि करने में बहुत आसान है और ये आपकी मांसपेशियां हों, चाहे आपके जोड़ हों, आपकी हड्डियां हों या नस नाड़ियां हों, सभी को मजबूती देने का काम करेगा। 2-3 छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब भी आप इस अभ्यास को करें, एक टाइम फिक्स कर लें। रोज़ाना उसी नियत समय पर आपको अभ्यास करना है। और दूसरी चीज़, अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करना है। आपके शरीर को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और एक बात तय है कि इस अभ्यास को करने से आपको फ़ायदा होना ही है पहले ही दिन। चलिए शुरू करते हैं। आप इस अभ्यास को 2 तरीके से कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है हमें चक्कर आ जाए, तो वो आराम से बैठकर करें, आंखें खुली रख कर करें। जितना विश्वास के साथ आप इस प्रैक्टिस को करेंगे, उतने बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। आराम से बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी कर लें। आपको इस अभ्यास में 3 जगह ध्यान लगाना है बारी बारी। सबसे पहला जो ध्यान आपको लगाना है वो है आपके सिर का चोटी का स्थान। यहाँ पर आपने देखा है जहाँ पर पंडित अपनी चोटी रखते हैं, शिखा रखते हैं, ये जो भाग है हमारे सिर का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले अभ्यास में आपको क्या करना है, अपने सिर को पीछे झुका लेना है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, आराम से बस इसको ढीला छोड़ देना है, गर्दन को ढीला छोड़ देना है और पूरा ध्यान इस चोटी के स्थान पर लगाकर आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। जैसे होता है ना कि लोहा जब गर्म हो वहाँ पर हथौड़े से चोट की जाती है, आज हम हथौड़ा नहीं अपनी सांसों का प्रयोग कर रहे हैं। आप इस स्थान पर ध्यान लगाकर 5 बार सांसें लेकर देखिए, जो असर होगा वो आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो अपनी गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अभी आप क्योंकि सीख रहे हैं, आंखें खुली रख सकते हैं। पूरा ध्यान अपने चोटी के स्थान पर लगा दें और लंबा गहरा सांस लें। पूरा सांस बाहर छोड़ दें।
ध्यान केवल चोटी के स्थान पर। सांस भरें, सांस छोड़ें। एक और बार। सांस छोड़ें। रिलैक्स। वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। ये अभ्यास आपको कम से कम 5 बार करना है। कपाल क्षेत्र पर ध्यान लगाते हुए जब आप सांसें लेते हैं, इसका असर आपकी बुद्धि पर पड़ता है। आपकी मांसपेशियां, एक एक टिश्यू, एक एक कोशिका पर इसका असर पड़ता है। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, शरीर की जो कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर कोशिकाओं से ही तो बना है, वो कोशिकाएं धीरे धीरे बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं और मरने लगती हैं। और नई कोशिकाएं बनने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। जब आप इस प्रैक्टिस को करते हैं, शरीर में नई नई कोशिकाएं बनने लगती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये आपको बुढ़ापे से जवानी की तरफ ले जाने वाला अभ्यास है। आप करके देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक स्थान पर 5 बार सांसें लेनी है। और एक ख़ास चीज़ कि आपको ऑटो सजेशंस देने हैं। अपने आप को ये बताना है कि इस अभ्यास को करने से मेरा शरीर स्वस्थ होने लगा है, मेरे शरीर की एक एक कोशिका पर इसका प्रभाव आ रहा है और अब मुझे स्वस्थ रहने से कोई रोक नहीं सकता। जितने विश्वास के साथ आप इसे करेंगे ना, उतने बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये फर्स्ट प्रैक्टिस हुई। दूसरी प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, अपना ध्यान यहाँ लगाना है। जो सबसे ऊपर वाला जो स्थान है ना, आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है उसके सिर पर एक खास स्थान होता है जिसे तालू भी कहते हैं कुछ लोग। वो एकदम नरम होता है, इतना नरम कि जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं उनके सिर में वो स्थान हिलते हुए भी दिखाई देता है सांसों के साथ। तो इस स्थान पर आपको ध्यान लगाना है। जब तालू की तरफ ध्यान लगा रहे हैं, गर्दन को हल्का सा नीचे झुका लें। कितना? यहाँ पर हाथ रखिए अपना 4 उंगल। ये गर्दन आपकी थोड़ी जब ये यहाँ टच हो जाए, उंगलियों को टच हो जाए, इतना सा आपको गर्दन को नीचे झुकाना है। ध्यान यहाँ जो तालू वाला स्थान है यहाँ पर रखना है और वैसे ही जैसे पहले हमने सांसें ली थी लेना है। शुरू करते हैं। सांस भरें, सांस छोड़ें। एक और बार सांस भरें, सांस छोड़ें। एक आखिरी बार, इनहेल, रिलैक्स। एक खास चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, पूरी तरह से रिलैक्स होकर इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, वरना हो सकता है आपको डिजीनेस फील हो या आपको चक्कर आने लगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा, पहले से चक्कर आते हैं, इस तरह की कोई समस्या है तो आप आराम से इसे बैठकर करेंगे, आंखें खोलकर इस अभ्यास को करेंगे। यकीन मानिए, बढ़ती उम्र के साथ जो समस्याएं होती हैं ना, कि हमारा ब्रेन कमज़ोर होता जाता है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, या हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ता रहता है, आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपका लिवर, आपके लंग्स सब सही तरीके से काम करेंगे, क्योंकि ये अंतः पुष्टिवर्धक क्रिया है, शरीर के सूक्ष्मतम स्तर पर काम कर रही है। तीसरा अभ्यास बताने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम तो जिम जाते हैं, हम तो स्विमिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं या कोई किसी और तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी पर काम करेंगी, सिर्फ आपके अन्नमय कोश पर काम करेंगी। योग के अलावा कोई और तरीका है ही नहीं जो आपके शरीर के भीतरी स्तर पर काम करे, आपको न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना सके।
ये आपके मस्तिष्क के हर भाग में संतुलन लाएगा, आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में संतुलन लाएगा, आपकी सूर्य और चंद्र नाड़ी में संतुलन लाएगा। तीसरा अभ्यास कर लेते हैं। आपके सिर पर आप जब पीछे इस तरह से टच करेंगे तो एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पर एक गड्ढा सा नज़र आता है बीचों बीच, जहाँ पर आपकी स्कल जो है ख़त्म होती है, गर्दन से जुड़ी हुई होती है। फील कर सकते हैं आप उस भाग को। इस बार आपको अपना ध्यान यहीं पर लगाना है। गर्दन सीधी रहेगी सामने की तरफ, आंखें बंद कर सकते हैं। पूरा ध्यान उस स्थान पर लगा दें बीचों बीच और सांस भरें। सांस छोड़ें। सांस भरें। सांस छोड़ें। प्राणवायु के प्रवाह को महसूस करें उस बिंदु पर, और मन में ये भाव कि ये सांसें, ये प्राणवायु मेरे शरीर को स्वस्थ बना रही हैं। सांस भरें। सांस छोड़ें। रिलैक्स। शुरुआत करें 3 अभ्यास से और उसके बाद इसे बढ़ाकर 5 से 6 बार आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी बार करने में ही आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देने वाला अभ्यास है। सारे जो मल है ना, जो दोष है, चाहे वो वात जनित हो या पित्त जनित हो या कफ जनित, वो आपके शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। आश्चर्य हो रहा होगा ना कि ऐसा क्या है इस अभ्यास में। देखिए, मैं इसे समझा नहीं सकती, आप खुद अनुभव करके देखिए। एक ही दिन में आपको इसके जो असर हैं वो महसूस होंगे, और जब आप रोज़ाना इसे करेंगे, कोई कारण नहीं कि आपके शरीर का क्षय हो। उम्र का बढ़ना तो नहीं रुकेगा, लेकिन आपकी एजिंग जो होगी वो ग्रेसफुली होगी। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, 3 जगह पर आपको ध्यान लगाते हुए ऑटो सजेशंस देने हैं। 3 से 5 बार आपको सांसें लेनी है। अगर चक्कर आते हैं तो बैठकर आंखें खुली रखकर इस अभ्यास को करना है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी अभ्यास में अगर आपको अनईजीनेस लगती है तो तुरंत उसे रोक दें, आराम से लेट जाएं, पीठ के बल शवासन में रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांसें लें, क्योंकि आपके शरीर को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। और अब देख लेते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न जो दिलीप जी पूछ रहे हैं, कहते हैं कि क्या अनुलोम विलोम का अभ्यास दोनों समय किया जा सकता है? जी हाँ दिलीप जी, आप अनुलोम विलोम का अभ्यास दोनों समय कर सकते हैं। कोशिश करें खाना खाए हुए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे हो चुके हों, यानी आपका पेट खाली हो। और अनुलोम विलोम की एक ख़ास बात यह है कि आप इसे रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। ये आपको बाकी फ़ायदों के साथ साथ नींद में भी बहुत अच्छा असर देगा। दूसरा प्रश्न है, ज्योति जी पूछ रही हैं कि उन्हें पिगमेंटेशन है, उसके लिए कौन सी क्रीम का उपयोग करना चाहिए। ज्योति जी, ध्यान रखें कि पिगमेंटेशन की समस्या जो है ये अंदरूनी समस्या है। क्रीम लगाने से कुछ दिनों के लिए हो सकता है आपको लगे कि असर हो रहा है, लेकिन परमानेंट रिलीफ अगर आपको चाहिए तो आपको प्राणायाम से जुड़ना होगा, ख़ास तौर से अनुलोम विलोम, क्योंकि ये आपके शरीर के भीतरी स्तर पर काम करता है, आपके शरीर में बैलेंस लेकर आता है। और देखा गया है कि पिगमेंटेशन जो होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। तो ना सिर्फ पिगमेंटेशन बल्कि स्किन से जुड़ी जो बाकी समस्याएं हैं, शरीर की 99% समस्याएं आप सिर्फ अनुलोम विलोम करके ठीक कर सकते हैं। और ये एक ऐसा अभ्यास है जिसे हर उम्र के लोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गंभीर कोई रोग है, आप बैठ भी नहीं पाते हैं, तो लेट कर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। तो ज्योति जी, आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें कम से कम आधे घंटे। तीसरा प्रश्न जो है, ये हमारे एक व्यूअर हैं, नाम मैं नहीं देख पा रही हूँ इनका। इन्होंने कहा कि इनके बेटे को थैलेसीमिया मेजर की समस्या है, तो इसके लिए हमें कौन सा योग करना है।
देखिए, आप खुद क्योंकि आपके बेटे को ये समस्या है, आप जानते ही होंगे कि ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ट्रीटमेंट तो आप ले ही रहे हैं, उसके साथ आप प्राणायाम और ध्यान को जीवन में शामिल करें। ना सिर्फ जिन्हें रोग है वो, बल्कि उनकी देखभाल करने वाले परिवारजन को भी योग से जुड़ना बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, क्योंकि कई रोग इतने गंभीर होते हैं कि उनसे लड़ने के लिए हमें दवाइयों के साथ साथ मानसिक संबल की बहुत ज़रूरत होती है। तो प्राणायाम और ध्यान आपको पॉजिटिव रखेगा, और इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आप ट्रीटमेंट लेंगे ना, तो उसका जो असर होगा वो बहुत तेज़ी से होगा। और इसके अलावा सात्विक भोजन को चार्ज करके बनाना है और उन्हें खिलाना है। यानी जब भोजन पका रहे हैं उस वक्त मन में ये विश्वास कि ये भोजन दवाइयों से भी बेहतर काम करता है और बच्चे को अमृत की तरह असर करता है। बच्चे को जब दवा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, हर चीज़ को पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ चार्ज करके आप देंगे, तो पाएंगे कि जो ट्रीटमेंट है ना, उसका असर बहुत तेज़ी से हो रहा है। गाजर, बीटरूट, पालक, शकरकंद जैसी चीज़ें जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, उन्हें डाइट में शामिल करना है। सिर दर्द, थकान, तनाव जैसी जो समस्याएं हो रही हैं ना, उनसे बचने के लिए रोज़ाना योग निद्रा का अभ्यास करवाएं। वीडियो के अंत में मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगी आपको योग निद्रा की। ये एक ऐसा अभ्यास है जो आपके शरीर के भीतरी स्तर पर काम करता है। सभी लोगों को रोज़ाना, चाहे स्वस्थ हों या रोगी हों, योग निद्रा का अभ्यास तो करना ही चाहिए। तो मेरी और योग जर्नी परिवार के सभी सदस्यों की शुभकामनाएं आपके बच्चे के साथ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ मैं मधु चौधरी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।